नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जे न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट पे। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के रोडवेज बस स्टेशन में, जहां पर बसों के पहिए जो हैं वो जाम हो गए हैं। इसके पीछे का क्या कारण है मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से जो हिट एंड रन का नया कानून लाया गया है, उसके विरोध में जो चालक है वो आज हड़ताल पर गए हुए हैं। अभी कानून क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। ये कानून है, अगर कोई भी चालक जो है वो किसी को हिट करता है तो उस पर 10 साल का जो है सजा होगी और 5 लाख का जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। तो इसके विरोध में जो चालक हैं वो आज हड़ताल पर गए हैं और बताया जा रहा है कि 3 दिन की ये देशव्यापी हड़ताल है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार इनकी मांगों को पहले मान लेती है। जो 3 दिन तक इनका टाइम है, क्या 3 दिन तक ये हड़ताल चलेगी या फिर नहीं। लेकिन जो चालकों की ये हड़ताल हुई है उससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हल्द्वानी के रोडवे स्टेशन में यात्रियों की भारी भीड़ हमें देखने को मिल रही है, लेकिन यात्रियों के लिए बसों के इंतजाम जो है वो पूरे हैं, लेकिन बसों में चालक नहीं है जो यात्रियों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाए। तो आज इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि यात्रियों को कितनी दिक्कतें हो रही है। हल्द्वानी की रोडवेज के जो अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इंतजाम जो है वो यात्रियों के लिए किए गए हैं और जो ये रोडवेज की बसें बंद हुई हैं उससे अब यात्रियों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के लोगों से बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, जिस तरह से अभी यात्रियों से शिकायतें मिल रही हैं कि रोडवेज की बसें नहीं चल रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है? जी मैम, असल में पूरे इंडिया में जो है चालकों द्वारा स्ट्राइक की गई है। कुछ हिट एंड रन का केस, कुछ उनको वो प्रस्ताव पारित हुआ है जी, उसमें बंद है। पूरा ऑल इंडिया ड्राइवरों की स्ट्राइक है, तो इसलिए जो बसें, ड्राइवर नहीं है तो बसें नहीं जा रही हैं, वरना हमारे पास तो बस अवेलेबल हैं। तो कहीं पे भी पहाड़ों पर भी बसें अवेलेबल नहीं है? जी, पहाड़ों में भी कुछ सुबह निकली हैं कुछ बसें। जैसे हमारे पास कुछ बसें निकली थी, कुछ दिल्ली के लिए निकली, अर्ली मॉर्निंग जो निकल गई वो निकल गई। और कुछ बसें हमारी चंडीगढ़ गई थी, तो चंडीगढ़ हमारी वापस आ गई हरिद्वार से। और कोटद्वार गई थी वो जसपुर से वापस आ गई। और पीलीभीत गई थी, वो सितारगंज से वापस आ गई। कुछ गाड़ियाँ ऐसे वापस आ गई, वरना 10 गाड़ियाँ हमारी निकली हैं मॉर्निंग से। जो गाड़ियों पे अभी पहिए जो जाम हो गए हैं, कितने बजे से जो बसें हैं वो पूरी तरह से बंद हुई? ये मॉर्निंग में से ही 6 बजे हमारी बस निकल गई थी, उसके बाद से बंद हो गए। क्योंकि रास्ते में यहाँ से अगर हम निकालते तो रास्ते में फंस जाते पैसेंजर, और रास्ते में से जो है वो उनको फिर प्रॉब्लम थी, गाड़ी आगे जाने नहीं दे रहे थे ड्राइवर लोग। तो किसी तरह का जो नोटिस है वो दिया नहीं गया था यात्रियों के लिए? हाँ, ऐसा कुछ अचानक ही था ये प्रोग्राम, ऐसे कुछ फिक्स नहीं था। हमारे तो इंतजाम पूरे थे। और सिर्फ ये रोडवेज की ही नहीं, ये तो ऑल इंडिया लेवल जितने भी ट्रक वगैरह जो भी ड्राइवर हैं उनकी पूरी स्ट्राइक थी। तो ये स्ट्राइक जो है वो लगभग कितने दिन और चलने वाली है? ये अल्टीमेटम तो 3 दिन का है। देखिए, कोई अगर सजेशन निकल जाता है तो हो सकता है खुल जाए, कभी भी खुल जाए। बसें नहीं चलेंगी हल्द्वानी रोड में? अभी ऐसा नहीं कह सकते, अभी हो सकता है खुल जाए तो अभी चल जाएंगी। खुल जाए तो अगर समझौता हो जाए, वार्ता हो जाए किसी चीज़ की, तो अर्जेंटली खुल जाएंगी। अभी हल्द्वानी रोडवेज के बाद इनफ बसेस हैं? जी, बसें सब कुछ हैं, बसें हैं, परिचालक हैं, सिर्फ चालक स्ट्राइक पर है। चलिए जी। भैया नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? अरविंद। तो जिस तरह से यहाँ पर बसें आज चल नहीं रही हैं, लगभग 3 दिन तक बोला जा रहा है कि 3 दिन तक स्ट्राइक है, दिक्कतें कितनी? दिक्कतें बहुत है, और गवर्नमेंट ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। गवर्नमेंट ने जो कानून लाया है वो रोड के सेफ्टी के लिए और पब्लिक की सेफ्टी के लिए 10 साल की कैद जो भी है बहुत बढ़िया है। अगर रोड पे ये गाड़ी वाले ढंग से चलाएंगे तो जो हमारा देश जो आ रहा है कि रोड एक्सीडेंट नंबर 1 पहुंच रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। इनको ढंग से गाड़ी चलानी पड़ेगी। आजकल क्या है, रोड पे ये मनमाइते से गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी वाले भी मनमाइते से चलाते हैं। कई बार ये होता है कि भैया ड्राइवरों को, पुलिस वालों को गाड़ी को बोनेट पे बिठा के घुमा लेते हैं, तो वो गलत है। तो इनमें होश में लाने के लिए गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया जिसका मैं समर्थन करता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो चालकों ने स्ट्राइक ली है वो एकदम से ले ली, वो गलत कही है। चालकों ने स्ट्राइक लिया, लेकिन ये कानून खत्म नहीं होना चाहिए, ये कानून रहना चाहिए। मेरी जो समझ है उसके अनुसार ये है। तो आज जैसे बसें आपको चल रही है और पता भी नहीं था कि एकदम से स्ट्राइक चले जाएंगे, इससे दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, ऑप्शन है, आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे, ट्रेन चले जाएंगे, ये होगा, लेकिन कानून नहीं हटना चाहिए, कानून ये रहना चाहिए। चलिए, कहाँ से आए हैं? हम आ रहे हैं कैंची धाम से। कैंची धाम से आ रहे हैं? हाँ जी। कब आए थे? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हल्द्वानी? 3:45 बजे पहुँचे थे। हाँ। फिर दर्शन करे। हाँ। और ऐसे अंधेरे में दर्शन करे और सीधा आ गए। यहाँ आ गए? यहाँ आ गए। आते वक्त भी हमने टैक्सी ली, वहाँ से ही बस नहीं मिली हमको। कहाँ से आ रहे हैं? कैंची धाम से। वैसे हम आए हैं दिल्ली से। दिल्ली से कब आए? दिल्ली से हम कल रात 10:30 की बस में बैठे। हाँ। और सुबह यहाँ पहुँच गए? 4:45 बजे यहाँ पहुँचे। वहाँ से वहाँ की ली, फिर 6 बजे वहाँ पहुँचे। 6 से भी पहले पहुँच गए होंगे, 6:30 बजे गेट खुला।
फिर उसके बाद आरती बुंदे मतलब दर्शन करके आ गए अच्छा, और टैक्सी ली इधर आने के लिए। तब से बैठे हैं हम, 8 बजे से बैठे हुए हैं, 8 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। 8:45 से। अच्छा, तो मतलब बसें तो बिल्कुल यहाँ पे चल ही नहीं रही हैं आज। अब क्या करेंगे आगे? सिर में दर्द हो गया, क्या करेंगे अब बताओ। दिल्ली जाना है? हमें भेजने का इंतजाम करो। दिल्ली जाना है। हाँ जी। पता नहीं था पहले कि ऐसे इस टाइम पता होता तो हम घर से आते ही नहीं हाँ। थे। अब बताओ क्या करें, अब फंस गए हम तो यहाँ पे। कोई सेकंड ऑप्शन आपने सोचा है? कोई ऑप्शन नहीं है। अगर किसी के घर भी जाएं तो जाएं कैसे, वैसे तो सारे रिलेटिव भी यहीं रहते हैं अच्छा, रामनगर में, हल्द्वानी में, लेकिन कैसे जाएं, हम तो खुद ही एक जोड़ी कपड़े में आए हैं। अच्छा, मतलब आपका ऐसे स्टे का प्लान नहीं था, बस ये था कि दर्शन करके करेंगे आएंगे, आ जाएंगे। इतना टाइम नहीं होता ना, इतना बच्चों पे टाइम नहीं होता, बच्चे जॉब करने वाले हैं। चले इनसे बोल, मैम आपसे पूछेंगे, दिक्कतें इतनी हो रही है, बसें चल नहीं रही हैं, आगे का क्या स्टेप रहने वाला है? कुछ नहीं, बस कैब बुक कर ली और वो जाएंगे, अभी आने वाले हैं, ऑन द वे हैं, ट्रैफिक में फंसे हैं वो लोग। तो कैब में तो किराया जो है उसका फिर अब एक्स्ट्रा मैनेज करेंगे, इनके स्ट्राइक के चक्कर में अपना थोड़ी ना लॉस करेंगे, 10,000 ले रहे हो यहाँ से। अपना लॉस नहीं कर सकते ना तो अगर हमारा। मैं कैब की बात करूँ तो कैब में आपको फेयर कितना पड़ा होगा? 10,000। 10,000 सबका। अच्छा, लेके भी नहीं आए हम तो इतना, हम लेके भी नहीं आए, हम तो बस का किराया लेके आए थे। तो मतलब नए साल के पहले दिन दिक्कतें बहुत हुई हैं। अब जो है क्या करें, फेस करना आपके पड़ता है सारे सामने। अप डाउन लाइफ में। चलिए ठीक है, इनसे बात करते हैं। हाय, हेलो, मैं तो इनके साथ हूँ। आप भी इनके साथ हैं? दिक्कतें आपको भी हो रही हैं? हाँ, दिक्कत हो रही है, सुबह से ही बैठे हैं 9 बजे से। 9 बजे से बैठे हाँ हुए, तो क्या क्या लगता है, आप कैब से जाना ठीक रहेगा? हाँ, अब कैसे जाएंगे, फिर उसी से जाना पड़ेगा क्योंकि स्ट्राइक तो कल ही ख़त्म हो गई। चलिए ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार, कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड से, रानीखेत से। रानीखेत से आप लोग यहाँ पे आए हैं, कहाँ जाना है? दिल्ली। दिल्ली जाना है, और बसें चल नहीं रही हैं। हाँ, कितनी देर से बैठे हैं? 2 घंटा हो गया, 12 बजे पहुँच गए थे यहाँ। 12 बजे पहुँच गए थे, और अभी मैं देखूँ तो 2:30 बजने वाला है। हाँ, तो कोई दूसरा ऑप्शन सोचा है, कैसे जाएंगे? कोई जा ही नहीं रही, छोटी टैक्सी जा रही, 2,000 रुपये सवारी बोल रहे हैं। सवारी बोल लिया। आप कितने जने, आप कितने लोग? हम 2 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, 2 लोग हैं। 2 लोग हैं, और ये इतना सारा सामान भी आपका ही है। हाँ। तो मतलब दिक्कतें होने वाली है। हल्द्वानी में कोई आपके रिलेटिव रिश्तेदार है? रिलेटिव रिश्तेदार तो है, गोला पार रहते हो, लेकिन हमें कल उनको ड्यूटी भी तो करनी है, अच्छा, ड्यूटी जाना तो है। इसका पता भी नहीं था कि ऐसे स्ट्राइक हो हाँ, जाएगी? बसें पता नहीं था, पहले नहीं बोला ना इन लोगों ने कि हड़ताल होने वाली है, वरना हम घर से ही नहीं निकलते। अच्छा, तो फिर अब क्या सोचा है, कैसे जाएंगे? देखो अब सोचते हैं, ट्रेन भी नहीं चल रही आज तो। ट्रेन चल तो रही है? नहीं चल रही है, ट्रेन भी नहीं चल रही है? पता करके आए हैं, नहीं चल रही। अच्छा, ट्रेन की भी स्ट्राइक हो गई है? हाँ, आज नहीं चलेगी। अच्छा, दिक्कत है, मतलब आप कैब बुक करके जानी पड़ेगी? कैब भी कहाँ बुक करने का देख तो रहे थे, देखो क्या होता है, वही अब 2,000 रुपये सवारी पे जाना पड़ेगा। चलिए, बच्चों को भी साथ में बच्चों की भी दिक्कत हाँ, है। बच्चे भी है, सामान भी है। नमस्कार सर, नमस्कार, आपका नाम? मैं रामकृष्ण होटल। सर, जिस तरह से बसें नहीं चल रही हैं, आपको कहाँ पे जाना है? और मुझे देहरादून जाना था। देहरादून जाना जी, है? हाँ। अच्छा, तो कहीं से आए हैं हम या हल्द्वानी रहते हैं? मैं नैनीताल से आया था। नैनीताल से और आए। देहरादून, हाँ, कल 31 मनाने आए थे नैनीताल, वो तो चला यही फंस गया। अच्छा, तो दिक्कतें कितनी हो रही है, कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? मैं तो बहुत सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, कोई बस नहीं में। अब क्या ऑप्शन है? अब तो कुछ ऑप्शन नहीं, रुकना पड़ेगा आज। आज और ही ट्रेन का भी नहीं रिजर्वेशन हो रहा है तत्काल, हाँ। ट्रेन का पता करा नहीं हो रहा है, तो आज रुकना पड़ेगा, पता नहीं कब तक इनकी हड़ताल रहेगी। तो सरकार को माननी चाहिए इनकी बातें, वैसे सुनना तो चाहिए कम से कम कि भाई इनकी डिमांड क्या है, इनके क्या चाहते हैं लोग, बातचीत करनी चाहिए। अभी सरकार एक कानून लेकर आई है कि जो चालक हैं, जो रोड पे बसें चलाते हैं, अगर वो किसी को हिट करते हैं, मारते हैं, तो उनको 10 साल की सज़ा होगी, 5 लाख रुपये जुर्माना होगा। तो चालकों का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा है, मतलब 10 साल की सज़ा और 5 लाख का जुर्माना, उसको लेकर ये लोग हड़ताल कर रहे हैं। क्या लगता है? वैसे ना हर कानून का पता क्या होता है, पक्ष और विपक्ष होता है। ड्राइवरों की मांग भी बात सही है, लेकिन हिट एंड रन का मतलब किसी को मार दोगे आप और उसके बाद छूटना भी, तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए। सरकार भी सही कर रही है, लेकिन मतलब दोनों तरफ से इनको बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए। सरकार का भी गलत नहीं है, नहीं कानून सही है कि आप किसी की जान की कीमत, अगर आप 1 साल बंद होने के तो डर है, लेकिन जिसकी जान जा रही है उसकी डर क्यों नहीं? मतलब सतर्क रहना जरूरी है, और सरकार का भी सही कानून है, लेकिन अगर इनको लगता है कि कोई कमियां हैं तो बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से समाधान निकलेगा, बिना बातचीत का कुछ देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से हड़ताल हुई है तो पब्लिक को प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम बहुत हो गई, बहुत प्रॉब्लम हो गई। ड्राइवरों की बातें हैं, ठीक है, इनका भी अपना सही है,
लेकिन सुनना चाहिए सरकार को, इनसे बातचीत करनी चाहिए। नमस्कार, नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम भावना है। कहाँ से आई हैं मैम? हम रानीखेत से आए हैं। रानीखेत से आए हैं, कहाँ जाना है? हमने जाना है दिल्ली। दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना है। हमें कहा कि मतलब कल से बंद है, यहाँ आज से 1 तारीख से ही बंद हो गया ना। हाँ। फिर हम रानीखेत से आए वहाँ बस में, फिर आए रानीखेत से हल्द्वानी तक बुक में 700 में। ठीक है। ठीक है, अब हमें इतना घंटे हो गए यहाँ बैठे बैठे, लगभग कितने घंटे हो गए? मतलब 2.5 घंटा हो ही गया। 2.5 घंटा हो हाँ। गया है। तो आपने बात करी यहाँ पर रोडवेज के अधिकारी हाँ से? किया, बात किया। बोला कोई पता नहीं है कब खुले कब ना खुले, हाँ। कोई फिक्स नहीं है। कब खुले? हाँ, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, आश्वासन कुछ नहीं दिया। 3 दिन तक तो बोला जा रहा है कि 3 दिन तक। बोला हाँ 3 दिन देना है, लेकिन खुल भी सकता है, कभी बोल रहे ऐसा बोलते थे, अब पता नहीं क्या है। अच्छा। अगर कोई प्राइवेट टैक्सी जा भी रही तो रेट बहुत ज़्यादा ले रही है, 2000 रुपये ले रही है। हाँ, अब तो हड़ताल होगी तो उससे वैसे भी बढ़ सकता तो है। उनका रेट बढ़ गए हैं, वो 2000 रुपये पर आदमी जो है मांग रहे हैं। तो वो हमारे से ज़्यादा ही है, हमारे लिए ज़्यादा ही है, क्योंकि हम बहुत गरीब आदमी हैं। रानीखेत से कब आए आप? रानीखेत से आज सुबह आए। सुबह ही आए थे। हाँ। रानीखेत से बसें चल रही हैं? रानीखेत में बसें चल रही हैं। हाँ। और रानीखेत से इधर को भी शायद बसें तो रोडवेज की बसें चल रही हैं वैसे? नहीं, रोडवेज में तो मैं तो उसमें आया टैक्सी में। टैक्सी में आप? पहले रोडवेज में आया उधर से, फिर रानीखेत से जो है टैक्सी में आया। अच्छा। हाँ, टैक्सी में जो है हम 2 आदमी थे, हमने किराया मतलब बुकिंग किया था वो। 700 मैंने दिए, 700 उन्होंने दिए। अच्छा। तो जो है हम यहाँ पर पहुँच गए थे शायद 12 बजे करीब। तो 12 बजे से आप यहाँ पे बैठे हाँ, हैं? बैठे हैं। 12 बजे। तो दूसरा विकल्प आपने कोई अब देखा? विकल्प क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई प्राइवेट टैक्सी वाले से अगर बात की जाए तो वो कह रहा है कि 2000 रुपये लगेगा। 2000 रुपये एक जने के या दोनों के? एक जने का 2000 एक जने। हाँ, फिर हमको वहाँ से तो फिर मिले ना मिले, फिर वहाँ से भी हमको टैक्सी कितने में बुक करना पड़े। हाँ। हाँ, ये भी है। दिक्कतें हैं, मतलब हाँ, दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कतें हैं, परेशानी है। अब हमें पता नहीं था कि आज भी स्ट्राइक है। हमने तो सुना था कि 2 तारीख से है, आज उनकी बैठक है, 2 तारीख से स्ट्राइक है, इतना हमने सुना था। नहीं तो हम इस तरह घर से कदम नहीं उठाते। नमस्कार, आपका नाम? रफी मोहम्मद। कहाँ जाना है भैया? खटीमा। खटीमा जाना है। खटीमा जाना है। और अभी यहाँ पे एक भी बस नहीं मिली है? एक बस नहीं मिली। कितनी देर से खड़े हैं? कम से कम 3 घंटे से। 3 घंटे हो गए हैं? 3 घंटे हो गए। तो आप क्या करेंगे? अब देखेंगे, मिलेंगे तो जाएंगे, नहीं कोई बात नहीं। फिर कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं रहेंगे, फिर क्या करेंगे? अभी यही काम से आए थे? हाँ, काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा। टाइम तो नहीं है। जैसे बसें चल नहीं रही है तो इससे दिक्कतें हो रही हैं? हाँ, दिक्कत हो रही बहुत। अच्छा। अभी जाम है, बताओ क्या करना चाहिए? तो हड़ताल हो रखी है। चलिए ठीक है। भैया आपका नाम? जीशान अंसारी। कहाँ से आए हैं? भीमताल से। कहाँ जाना है? जिला लखीमपुर खीरी जाना है। जिला लखीमपुर खीरी जाना है। बसें चल नहीं रही हैं आज, दिक्कतें कितनी हो रही हैं? दिक्कत बहुत हो रही है। कितनी देर से खड़े हैं? 2 घंटे से। 2 घंटे से खड़े हो गए हैं। अब क्या करेंगे? मतलब बसें तो आज चल नहीं रही हैं। तो अब वापस चले जाएंगे रूम पे, कल को जाएंगे फिर। कल को जाएंगे। अभी मतलब ऐसे बोला जा रहा है कि जो हड़ताल है लगभग 3 दिन तक चलेगी, लेकिन ऐसा कहा नहीं जा सकता, कभी भी बीच में ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब 3 दिन तक दिक्कतें होंगी? जब बस नहीं चल रही तो होगी दिक्कत होगी। चलिए, तो मतलब वेट करेंगे आप? वेट करेंगे फिर। इम्पोर्टेंट है जाना या फिर वेट करना पड़ेगा? है इम्पोर्टेंट क्यों ना है, हमारे 3-4 तारीख से पेपर हैं। अच्छा। हाँ। तो फिर मतलब आप कोई और ऑप्शन नहीं यूज़ कर रहे हैं? और एक्शन क्यों यूज करेंगे? ट्रेन से या फिर कैब बुक करके? ना, ट्रेन से तो जाना ही पड़ेगा फिर ट्रेन से जाना हाँ, पड़ेगा। ट्रेन से 10 बजे की ट्रेन है, उसी से जाएंगे। रात की 10 की है? तो आज रात उससे ही निकलेंगे? हाँ, उसी से निकलेंगे। जाना तो है ही, किसी भी से जाने। अच्छा। हाँ, दिक्कत बहुत है। चलिए ठीक है। भैया से पूछते हैं। भैया आप कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? मेरे तो यहाँ से 1 घंटा हुआ है। 1 घंटा हुआ है। आपको कहाँ जाना है? गदरपुर जाना है। हाँ? गदरपुर जाना है। तो प्राइवेट बसें भी नहीं चल रही हैं? प्राइवेट में मतलब सारे जो चालक हैं उन्होंने हड़ताल कर दी है, तो दिक्कतें हो रही है? दिक्कत तो हो ही रही है। हो रही है। अच्छा। कहाँ से आए हैं आप? भीमताल से। कहाँ से? भीमताल से आए हैं, काम भीमताल से आ रहे हो? तो आपका अर्जेंट है जाना? ये अर्जेंट ही है, घर जा रहे हैं। भैया आपका नाम? चंद्रसेन। कहाँ से आए हैं? हल्द्वानी से। कहाँ जाना है? बरेली जाना है। बसें नहीं मिल रही आज। अच्छा। कितनी देर से खड़े हैं? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया है। दिक्कतें हो रही हैं? और दिक्कत तो हो ही रही है। अच्छा। तो आप कैसे जाएंगे? आप कैसे जाएंगे? टेम्पो पकड़ेंगे और क्या, या ट्रेन में? तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हल्द्वानी रोडवेज में यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और ये भी हमने आपको
की बात कराई है कि अब उनके पास क्या विकल्प रहता है, क्योंकि बसों के पहिए जो है वो पूरी तरह से जाम हो गए हैं। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को ये नहीं पता कि वो अब आगे क्या कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि एकदम से जो चालक है वो हड़ताल पर चले गए हैं। तो एक रिपोर्ट आज हमने आपको दिखाई, जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह से चालकों के हड़ताल पर जाने के बाद हल्द्वानी के रोडवेज स्टेशन में यात्रियों का हाल है। तो ये थी JJN के खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा अपने सहयोगी गणेश के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार। नमस्कार, मैं प्रमोद सिंह तोलिया सभी सम्मानित महानगर हल्द्वानी के सम्मानित निवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं लोहड़ी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आशा करता हूं कि आने वाला नव वर्ष आप सभी परिवारजनों को सुखमय हो, स्वस्थ रहें। आने वाला नव वर्ष आपको स्वस्थ रखे और आप पूरे वर्ष भर नई ऊंचाइयों को छुएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गिरीश चंद हेड़िया कुमाऊं टेंट हाउस की ओर से आप सभी नगर व क्षेत्र वासियों को नववर्ष, लोहड़ी व मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि आने वाला वर्ष आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां और समृद्धि लेकर आए। हम समस्त मांगलिक कार्य हेतु सेवा के लिए वचनबद्ध हैं। धन्यवाद।